आप बताइए, समन्वय अच्छा नहीं होता तो ओडिशा के मुख्यमंत्री शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी क्यों तारीफ करते मोदी जी की शरद कि पवार पूरा जी। साथ दिया। देखिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी तक पहुंचे राशन या कोई भी योजना के जो हम लोग चाहते हैं, तो आधार प्रमाणीकरण जो है वो बिहार और यूपी में हो जाता है, लेकिन दिल्ली में आधार का प्रमाणीकरण 0% क्यों है। दूसरा, एक ई पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट है, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि लाभार्थी तक पहुंचा। ये बताइए कि दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था बना पाया, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ये 95% है। तीसरी बात, बायोमेट्रिक सिस्टम लाना था 2018 तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, दिल्ली में आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया। चौथी बात, फूड सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 7 पढ़िएगा संजय जी, वो मालूम है अंजना जी क्या कहता है कि जो भी योजनाएं केंद्र की होंगी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, प्रदेश की सरकारें पालन करते हुए गाइडलाइंस का ही वितरण कर सकती हैं। सेक्शन 7 पढ़ लीजिएगा। और जहां तक बात है कि घर तक राशन पहुंचे, कोविड का समय है, संजय जी आपकी बात से तो मैं सहमत हूं। ये जो तथाकथित किसान जब दिल्ली कूच कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे इंटरनेट देंगे, लंगर लगाएंगे, दिल्ली आओ, कोविड फैलाओ, तब ये लागू नहीं होता था। और मदिरा की दुकानों के बाहर जो आपने पहले खोल दी थी और किस तरह की कतारें थी और कोई कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था, तब आपको नहीं याद आया। मैं पुनः एक बार कहूंगा, व्यवस्था बनाइए। और जब केंद्र की सरकार और संविधान एक प्रणाली देता है, आप याद करिए अंजना जी, इन्होंने क्या कहा था कि बाहरी आके दिल्ली में इलाज नहीं करा सकते, और उसके बाद एलजी साहब थे जिन्होंने कहा ये गलत होगा, ये आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं नागरिकों के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कह दी थी। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और सबसे बड़ा, अगर कोई राशन माफियाओं के साथ खड़ा है तो ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि यह राशन इधर उधर जाए और राशन माफियाओं तक पहुंचे, और अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़ा घोटाला भारत का कर सके यहाँ पे, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और एलजी प्रतिबद्ध है।